हम लोग देखेंगे। अब देखो, अभी तक हम लोग देखे हैं कि नेमिंग से लेके स्ट्रक्चर से लेके नेमिंग कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो नेमिंग दिया हुआ है इससे स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के पहले देखो इसमें वर्ड रूट को ढूंढो। ये क्या है? वर्ड रूट है। कितना कार्बन का है? ब्यूट बोला है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड है, कहाँ पे? 2 पे है। तो कहीं से भी नंबरिंग करो, इधर से करो या इधर से, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से करते हो 1 2 3 4। अब देखो 2 पे बोला डबल बॉन्ड, एन ई मतलब डबल बॉन्ड है 2 पे, मतलब 2 के बाद लगाओगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद देखो क्या बोला है, 1 ब्रोमो मतलब 1 पे बी आर है, मतलब यहाँ पे क्या है? बी आर है। उसके बाद 4 पे क्लोरो है, मतलब यहाँ पे सी एल है। हो गया बाकी सब। तो अब देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड बन गया इस कार्बन के पास? 1 2। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता, तो और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे CH2। वहां से उसी तरह से देखो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, काउंट करो। इधर 2 इधर 1, 3 हो गया। कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो। उसी तरह से इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास CH2 होगा। हमेशा याद रखना कार्बन 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला देखो, यहाँ पे वर्ड रूट क्या है? प्रॉप 1 इन। तो प्रॉप मतलब कितना कार्बन हो जाएगा? 1 2 3। 1 पे बोला तो कहीं से भी लो, यहाँ से मानो या तो इधर से मानो, डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो क्या बोला है, ब्रोमो है 3 पे और 2 पे मिथाइल है। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। देखो यहाँ पे क्या मिथाइल बोला, मिथाइल, मिथाइल का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन CH3 और ब्रोमो कहाँ पे? 3 पे Br। अब देखो इसमें भी हाइड्रोजन फिलअप करो। इसके पास कितना बॉन्ड हो गया देखो, 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन आएगा। और इसके साथ देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड बन गया? 1 2 3 4। तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन के पास देखो कितना बॉन्ड है? 1 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? CH2। उसी तरह देखो इसमें क्या दिया हुआ है? पेंटेन, ठीक है। पेंट मतलब कितना? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब तो इसका भी कहीं से नंबरिंग कर सकते हो। मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब देखो 2 पे क्या है? Br है, ब्रोमो। तो 1 पे, और ये 1 है, ये 2 पे क्या आ जाएगा? Br। बाकी कोई ग्रुप नहीं है तो हाइड्रोजन फिलअप कर दो। CH3 CH CH2 CH2 और यहाँ पे CH3। उसके बाद दिया हुआ देखो ब्यूट 2 इन। ब्यूट का मतलब कितना कार्बन है? 4, 1 2 3 4। कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? डाई ब्रोमो कहाँ पे है? 1 पे और 4 पे। देखो 1 हो गया, यहाँ पे Br है, डबल बॉन्ड भी है 2 पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और कहाँ पे है? 4 पे Br है। बाकी जगह हाइड्रोजन फिलअप कर दो। देखो इसके पास कितना आ जाएगा? और 2 आ जाएगा। इसके बाद एक हाइड्रोजन आएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन आएगा। अब तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्या क्या दिया हुआ? पहले देखो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन हो जाएगा? 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गया। अब देखो 2 पे नंबरिंग वगैरह इसका 1 2 3 4। इसमें देखो क्या बोला है? फिनाइल। हमेशा याद रखना फिनाइल होता है। बेंजीन रिंग अगर साइड चेन में रहे, ये वाला, उसको फिनाइल बोलते हैं। कहाँ पे अटैच्ड है? देखो यहाँ पे 2 पे, मतलब यहाँ पे ये वाला रिंग अटैच्ड है, ठीक है। अब देखो उसके अंदर Br भी है, कहाँ पे अटैच्ड है? 2 पे। तो ये हो गया 1, हमेशा याद रखना ये हो गया मेन चेन, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया मेन चेन। मेन चेन, और इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। ये जो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 6। कहाँ पे Br है? 2 पे, यहाँ पे Br है। बाकी जगह सब जगह हाइड्रोजन होगा, CH3 CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। सेकेंड वाला भी उसी तरह देखो, यहाँ पे क्या बोला? आइडो ऑक्टेन। ऑक्टेन जो है ये वर्ड रूट है। तो ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो नंबरिंग करो, कहीं से भी कर सकते हो। मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? 1 पे आइडो है, मतलब आइडो मतलब कौन सा ग्रुप? आई। उसके बाद देखो यहाँ पे भी फिनाइल है, कहाँ पे? 2 पे है, तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप।
ये, और उसका भी 2 पे क्लोरो है, मतलब इसका भी 2, इसका भी उसी तरह से नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग, ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। बाकी जगह हाइड्रोजन फिलअप कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH2 CH CH2 CH2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH2 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 एंड देन CH3। अब देखो ये थोड़ा सा इसे बेंजीन बोल दिया, मतलब बेंजीन मतलब यही वाला ग्रुप का बात कर रहा है, ठीक है। साइड चेन में रहा तो फिनाइल बोलेंगे, अगर मेन उसको मान लिया तो उसको बेंजीन बोला जाता है। देखो ये बेंजीन है, ये गोला करना मत भूलना, ठीक है। या तो बेंजीन को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी बेंजीन होता है। अब देखो उसके बाद क्या बोला है, इसका भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब क्या बोले देखो, 1 पे ब्रोमो, मतलब यहाँ पे क्या है, Br है। उसके बाद देखो 2 पे मिथाइल है, मतलब यहाँ पे एक मिथाइल, मतलब कितना कार्बन, एक कार्बन। उसके बाद देखो यहाँ पे ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये SEC, सी का मतलब सेकेंडरी का बात कर रहे हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला है, मतलब ब्यूट का मतलब 1 2 3 4 कार्बन। और अब देखो इसमें डिग्री देखने आना चाहिए, ये जो कार्बन है कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोला था 1 डिग्री। ये जो कार्बन है कितना के साथ जुड़ा हुआ है, एक ये दूसरा ये, तो ये 2 डिग्री। 2 डिग्री को हम लोग सेकेंडरी बोला जाता है, इसको SEC से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये या तो ये दोनों सेकेंडरी है, ये क्या हो जाएगा फिर से प्राइमरी, तो ये इसके साथ जुड़ेगा या तो इसके साथ, तो कहीं किसी का भी जोड़ दो। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, C C C और C। बाकी जगह हाइड्रोजन फिलअप कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH3 CH CH2 देन CH3। उसके बाद वाला देखो लास्ट वाला क्या बोला है, ये इसमें कितना कार्बन है, ये हो गया 24, ये हो गया 25 और ये हो गया 26। अब बचा 27 और 28। देखो ये क्या आ जाएगा, क्या क्या दिया हुआ देखो, इसमें भी वर्ल्ड रूट कितना कार्बन है, 5 कार्बन, पेंट बोला है ना, तो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे मिथाइल भी है तो इसका भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तुम लोग कहीं से भी कर सकते हो, जब नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाना होगा तब याद रखना। और स्ट्रक्चर से जब नेमिंग करोगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, हम लोग जैसे पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मिथाइल है 3 पे और 2 पे क्लोरो है, मतलब 3 पे मिथाइल का मतलब क्या हो जाएगा, एक कार्बन CH3 और 2 पे क्लोरो Cl। बाकी जगह हाइड्रोजन फिलअप कर दो, इसके पास 3 आ जाएगा, इसके पास 2 आएगा, इसके पास 1, इसके पास 1 और इसके पास 3 आएगा। लास्ट वाला में देखो प्रोपेन बोला, 1 2 3, या उसके साथ क्या है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 पे मिथाइल है, मतलब यहाँ पे क्या है, CH3 है। और उसके बाद देखो 3 पे फिनाइल है, फिनाइल का मतलब देखो ये बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन का 4 पे देखो ये हो गया बेंजीन का 1 2 3 4, 4 पे क्या है, Cl, क्लोरो बोला ना, ये देखो, तो ये हो गया, इसका हाइड्रोजन फिलअप करो, CH3 CH CH2, बस ये बन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो टर्ट बोला, टर्सरी ब्यूटाइल, देखो मीथ इथ प्रॉप ब्यूट, ये जो ब्यूटाइल है तो टर्सरी होना चाहिए। देखो ये 2 डिग्री है, इसी को उठा के हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो ये कितना डिग्री का हो गया, 1 2 3, तो मतलब किसके साथ जुड़ा रहेगा, इसके साथ। तो पहले क्या दिया देखो, हैप्ट, मतलब कितना कार्बन हो जाएगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 कार्बन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 3 पे आइडो, तो इसका भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे आई, मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो गया, आइडो, ठीक है। उसके बाद टर्ड ब्यूटाइल 4th में देखो कहाँ से जोड़ेंगे, ये वाला कार्बन से, तो यहाँ पे C, उसके इधर एक C, एक इधर एक C, इधर एक C, तो ये जो है ना टर्सरी हो गया, ठीक है। सबके साथ हाइड्रोजन फिलअप कर दो, CH3 CH2 CH CH
CH2 CH2 CH3, उसी तरह से यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे भी CH3। बस तो इस तरह से बनाना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, साइक्लो दिया हुआ है। साइक्लो मतलब क्लोज चेन होना चाहिए। कितना कार्बन का? हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन का। तो ऐसा करके लिखो 1 2 3 4 5 6 और ये बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो इसका भी नंबरिंग करो, कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे बोला है इथाइल, कहाँ पे है? 4 पे इथाइल है, तो ये हो गया 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लगाओ और C2H5। देखो एक कार्बन रहता तो मिथाइल बोलते, 2 रहेगा तो इथाइल। उसके बाद 1 पे क्लोरो है, मतलब यहाँ पे क्या है, Cl है। बाकी जगह पुट कर दो हाइड्रोजन। देखो इसके पास कितना हाइड्रोजन आएगा, काउंट करो कितना बॉन्ड है, 1 और इधर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। इसके पास भी कितना आएगा, 2, इसके पास 1, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास 1। तो ये जो स्ट्रक्चर है देखो, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे 6 डॉट लगाना क्लोज में, 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ दो, ये एक डॉट, ये एक डॉट। ठीक है, यहाँ से एक डॉट, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक डॉट जोड़। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे था, Cl, एक यहाँ पे Cl था और यहाँ पे C2H5 था। तो ऐसा भी लिखा रह सकता है। ठीक है, इसी को बॉन्ड लाइन बोलते हैं, बॉन्ड लाइन, और इसको कंडेंस बोला जाता है। बस रिप्रेजेंटेशन है, कुछ नहीं और। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बोला, पेंट 2 इन। पेंट का मतलब कितना कार्बन होगा, 5, 1 2 3 4 और एक ये 5 कार्बन में देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या बोला, डबल बॉन्ड है 2 पे, मतलब 2 के बाद डबल बॉन्ड लगा देंगे। मिथाइल है कहाँ पे, 3 पे, तो मिथाइल मतलब कितना कार्बन, एक कार्बन CH3। ब्रोमो है 4 पे, Br लगा देंगे, बस हो गया। बाकी हाइड्रोजन फिलअप करो, CH3 CH, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे CH3। उसी तरह से देखो इसमें बेंजीन है, इसमें भी, तो बेंजीन हो गया कि इसको बोला था बेंजीन। अब देखो बेंजीन में क्या बोला है, पी ब्रोमो क्लोरो। तो क्लोरो को पहले लगाओ, याद रखना क्लोरो के सामने वाला जो कार्बन है, ये और ये कार्बन, इसको बोला था ऑर्थो, ये भी ऑर्थो होगा और ये भी ऑर्थो होगा। ठीक है, ये जो बगल वाला है उसके, इसको बोला था मेटा, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी क्या होगा, मेटा होगा। ये जो होता है ना पैरा, तो इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे Pr, बस हो गया। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अभी बताया साइक्लोहेक्सेन कैसे लिखते हैं हम लोग, इस तरह से लिख देंगे। ये अभी देखे ना हम लोग, ये देखो, ये इसी को साइक्लो बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे ये सर्कल है ना, इसके चलते बेंजीन हो जा रहा है, यहाँ पे सर्कल नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 4 पे इथाइल है, 1 पे क्लोरो है, तो यहाँ पे Cl लगा दो, इसके हिसाब से 4 कौन हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 पे इथाइल लगा दो, C2H5 बस। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, ये हम लोग देख चुके हैं, ये वाला टर्ट ब्यूटाइल। ये अपने से ट्राई करके कमेंट में बताना कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, ये भी उसी तरह से ही बनेगा, इसको भी ट्राई करो और बताओ। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो, ताकि उसको हम अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे, ताकि समझ पाओ। और ये जितना भी हम लोग पढ़े सब नेमिंग है, और ये नेमिंग सारा इंपॉर्टेंट है और 2025 एग्जाम के लिए, किसी भी बोर्ड हो, CBSE ISC या स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए ही है।